सुप्रभात। आज हम वितान पुस्तक का पहला अध्याय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम कुमार गंधर्व का जीवन परिचय जान लेते हैं। आपका जन्म जो है 1924 में कर्नाटक में हुआ था। आपकी रुचि शुरू से ही संगीत के प्रति रही है। 10 वर्ष की आयु में सबसे पहले आपने संगीत की प्रस्तुति दी थी। 10 वर्ष की आयु में आपने संगीत की प्रस्तुति दी थी। आपको कालिदास सम्मान, पद्म विभूषण सम्मान मिल चुका है। आपको कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण सम्मान मिल चुका है। ये छोटा सा परिचय है उनका। और अब हम इस अध्याय के बारे में जानते हैं, इस अध्याय की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। इस अध्याय में कुमार गंधर्व ने फिल्म संगीत का जो इतिहास है वो हमारे सामने रखा है, सुनहरा इतिहास। यानी फिल्म संगीत में किस कारण लोगों की रुचि बढ़ी, फिल्म संगीत का जो सुरीला इतिहास है वो कैसा है, किस कारण लोगों की रुचि बढ़ी। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है लता मंगेशकर का। लता मंगेशकर के कारण लोगों की चित्रपट संगीत के प्रति रुचि बढ़ती गई और लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत, देखिए चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत, देखिए चित्रपट संगीत में वही परिपक्व हो सकता है जिसको शास्त्रीय संगीत की जानकारी है और ऐसी परख उसी में होती है जिसमें अच्छा गानपन मौजूद है। गानपन ऐसी आवाज़ जिसको सुनकर हम भाव विभोर हो जाए। संगीत जो होता है हमारे जीवन को ताजगी देता है, संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। संगीत जो होता है ताजगी देता है, संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति भी संगीत सुनने के बाद स्वस्थ हो जाता है। और संगीत जो होता है पर्यावरण के खुले आकाश में सांस भरता है, पर्यावरण के खुले आकाश में वो भी सांस भरता है। संगीत जो है जिजीविषा को मकसद देता है संघर्ष करने का। संगीत जो है जिजीविषा को मकसद देता है। जिजीविषा जीवन जीने की इच्छा का उद्देश्य है और संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। और शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को, अगर धरातल पर लाने का जो काम किसने किया है वो कुमार गंधर्व ने किया है। यही कारण है कि कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के माध्यम से शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत को धरातल पर लाने का प्रयास किया है। कुमार गंधर्व ने चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत का महत्व बताया है और गानपन के बारे में बताया है कि गानपन कैसा होना चाहिए, जैसा लता मंगेशकर की आवाज़ में दिखाई देता है। और उसी गानपन से हमें ताजगी, संघर्ष, जिजीविषा, पर्यावरण में खुला सांस लेना आदि जो है वो बातें जो हैं हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। अब हम अध्याय के बारे में समझते हैं। ये उनका जीवन परिचय था, ये अध्याय की सामान्य पृष्ठभूमि थी। अब हम अध्याय के बारे में समझते हैं। एक बार लेखक कौन? कुमार गंधर्व अस्वस्थ थे, बीमार। एक बार लेखक कुमार गंधर्व बीमार थे, अस्वस्थ थे। वो रेडियो पर गाना सुन रहे थे।
और उन्होंने एक ऐसा गाना सुना, एक ऐसी मधुर आवाज़ सुनी जिससे वो बिल्कुल उनको एक लगा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, एक ताजगी महसूस हुई। और जो ही वो गाना समाप्त हुआ रेडियो पर एक अनाउंस किया गया कि ये गाना जो है लता मंगेशकर ने गाया। जो ही लता मंगेशकर का नाम आया उनको याद आ गया कि ये दीनानाथ मंगेशकर की बेटी है, ये दीनानाथ मंगेशकर की बेटी है जो उस समय की प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ से भी आगे निकल गई। उस समय की जो प्रसिद्ध गायिका है नूरजहाँ, उससे भी आगे निकल गई हैं। ऐसी कोमल आवाज को सुनकर उनके हृदय में एक विचित्र अनुभूति हुई, एक ताजगी हुई। उनको लगा कि मैं अब स्वस्थ हूँ। और जिस प्रकार सितार वादक विलायत खान जो हैं अपने पिता से आगे निकले, वैसे ही लता मंगेशकर जो है अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से भी आगे निकल गई। यानी संगीत के क्षेत्र में, चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान जो है वो अव्वल दर्जे का श्रेष्ठ है। यही कारण है कि भारतीय गायिकाओं में लता के समान कोई गायिका नहीं है। लता के कारण ही संगीत को विलक्षण प्रतिभा मिली है। लता के कारण ही संगीत को एक विलक्षण प्रतिभा मिली है और लता के कारण ही लोगों की चित्रपट संगीत के प्रति जो है रुचि दिनों दिन बढ़ती गई है। यहाँ तक कि बूढ़ों से लेकर बच्चे तक, यहाँ तक कि बूढ़ों से लेकर बच्चों तक जो है, बूढ़े से लेकर बच्चे तक जो है लता के गाने गाते हैं। ये है लता मंगेशकर। और नई पीढ़ी को संगीत से अगर इसने संस्कारित किया है तो वो लता मंगेशकर जी ने किया है। यानी नई पीढ़ी को भी आपने संस्कारित करने का प्रयास किया है। आपकी लोकप्रियता, आपकी अभिरुचि, ये इसका सारा श्रेय, यानी संगीत की जो संगीत के प्रति अभिरुचि है वो सारा श्रेय जो है वो लता जी को देना पड़ेगा, क्योंकि लता जी ही उसकी हकदार है। और लता की जो ध्वनि मुद्रिका, स्वर लिपि, लता की ध्वनि मुद्रिका जिसको हम बोलते हैं स्वर लिपि और शास्त्रीय संगीत। सबसे पहले हम स्वर लिपि और शास्त्रीय संगीत को समझते हैं कि शास्त्रीय संगीत होता क्या है। ये स्वर लिपि जो है इन दोनों में अंतर, जिसको शास्त्रीय संगीत की जानकारी होगी वही चित्रपट संगीत में आगे बढ़ सकता है। शास्त्रीय संगीत में देखिए, शास्त्रीय संगीत में कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। यानी गानपन के कुछ निर्धारित नियम होते हैं, उन नियमों के अंदर ही गाया जाता है। जैसे ख्याल है, ध्रुपद है, ये सारे शास्त्रीय संगीत हैं। उस नियमों के अंतर्गत ही शास्त्रीय गायकी करनी पड़ती है। जबकि लता जी के गाने में 100% गानपन मौजूद है। गानपन किसे कहते हैं? ऐसी आवाज जिसको सुनकर हमारा मन भाव विभोर हो जाए। अरे गानपन जो है, क्योंकि उस गानपन में स्वरों की निर्मलता होती है, मुक्तता होती है, रंजकता होती है, यानी आनंद देते हैं ये। और उसमें नाद में उच्चार होता है, नाद में उच्चारण, ऊंची आवाज में गाना और एक स्वर का दूसरे स्वर से मिलना, एक स्वर से दूसरे स्वर का मिलना, इस तरह का गान पर कोई दिखाई देता है तो वो लता की आवाज में दिखाई
देता है। अब कुमार गंधर्व को एक शिकायत हमेशा रही है कि लता मंगेशकर ने, कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि लता मंगेशकर ने कानून रस के साथ न्याय नहीं किया है। लता मंगेशकर ने श्रृंगार रस के गाने अधिक गाए हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो हम कुमार गंधर्व की इस बात से सहमत नहीं हैं। जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि लता मंगेशकर ने कानून रस के साथ न्याय नहीं किया है, उनको लता मंगेशकर का गाना सुन लेना चाहिए। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री की आंखों में भी आंसू आ गए थे जब ये गाना उन्होंने सुना था। तो ऐसा नहीं कि लता मंगेशकर ने कानून रस के गाने नहीं गाए, लता मंगेशकर ने कानून रस के भी गाने गाए हैं। अब लता के, हाँ ये बात सही है कि लता ने श्रृंगार रस को अधिक महत्व दिया है, गाने अधिक गाए हैं। अब जो संगीतकार, जो चित्रपट संगीत में जो डायरेक्टर होते हैं, वो लता से कहते हैं कि आपको मध्य लय में गाना है या द्रुत लय यानी तेज लय में गाना है। लता मंगेशकर ने अधिकांश मध्य लय में, द्रुत लय में गाने गाए हैं और लता मंगेशकर के गाने जो हैं वो सारे जो हैं ऊंची आवाज में अधिक है। यानी कि अब प्रश्न यह है, कई बार हमारे सामने प्रश्न होता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा। देखिए, जो लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, अब शास्त्रीय संगीत में लता जी का स्थान कौन सा है, ये प्रश्न जो है प्रयोजनहीन, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में लता जी का स्थान कौन सा है, इस व्यक्ति जो प्रश्न करते हैं वो प्रयोजनहीन है। क्योंकि जिस व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत की जानकारी होती है, शास्त्रीय संगीत की जानकारी होती है, वही अच्छा चित्रपट संगीत कर सकता है। शास्त्रीय संगीत की 3.5 घंटे की महफिल और चित्रपट संगीत 3.5 घंटे का जो गाना होता है, उस महफिल को लता अच्छी तरह से सजा सकती है, संवार सकती है। जो मजा 3.5 घंटे की शास्त्रीय संगीत में नहीं आता है, वही लता के 3.5 घंटे के गाने में भी वही आनंद हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो बातें करते हैं हम उससे सहमत नहीं हैं। अब शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो होता है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। देखिए, शास्त्रीय संगीत में गंभीरता होती है। शास्त्रीय संगीत में क्या होती है? गंभीरता होती है। और चित्रपट संगीत में द्रुत लय और चपलता इसका मुख्य गुणधर्म है। चपलता इसका मुख्य गुणधर्म है। शास्त्रीय संगीत में ताल जो होता है परिष्कृत रूप का होता है, परिष्कृत होता है, जबकि चित्रपट संगीत में प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, प्राथमिक अवस्था का, भिन्न अवस्था का ताल होता है। प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, उसकी लयकारी जो है, शास्त्रीय संगीत की लयकारी जो है वो अलग ही होती है। और चित्रपट संगीत में आधे तालों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में यह अंतर है। अब देखिए, जिस व्यक्ति को शास्त्रीय संगीत की जानकारी होगी वही अच्छा चित्रपट संगीत की उसको उत्तम जानकारी हो सकती है, उसी को इसकी उत्तम जानकारी हो सकती है। मैंने बताया है कि 3.5 घंटे की महफिल जो शास्त्रीय संगीत में होती है, उतना आनंद जितना उसमें नहीं आता है, उतना आनंद जो है 3.5 घंटे के गाने में लता जी के आता है। तो ये शास्त्रीय संगीत हो चाहे चित्रपट संगीत हो, दोनों में रंजकता होनी चाहिए। रंजकता मतलब दोनों में आनंद मिलना चाहिए, चाहे वो चित्रपट संगीत हो चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो,
कोई हो, दोनों का जो मूल बेस तो उसमें रंजकता होनी चाहिए। जहाँ रंजकता नहीं होती है, जहाँ आनंद नहीं होता है, उसका इतना मजा नहीं आता है। अब हम आगे बात करते हैं कि संगीत के क्षेत्र में लता जी का कौन सा स्थान है। संगीत के क्षेत्र में लता जी का स्थान कौन सा है? संगीत के क्षेत्र में लता जी का स्थान अव्वल नंबर का है। यानी कि क्यों है? क्योंकि वो 3 घंटे की जो महफिल है वो चित्रपट संगीत के माध्यम से जमा सकती है। लता के कारण ही लोगों की गानपन में रुचि बढ़ी है। लता के कारण ही लोगों की गानपन में रुचि बढ़ी है। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा जहाँ लता मंगेशकर गाती हैं, वो गाना सुपरहिट हो जाता है। उसी सुपरहिट गाने के बलबूते पर वो पिक्चर भी सुपरहिट हो जाती है। तो अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। जो लोग ये मानते हैं हम उससे सहमत नहीं हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान नहीं बिगाड़े हैं, बल्कि चित्रपट संगीत जो है आने से आज चित्रपट संगीत जो है अभिजात्य वर्ग तक पहुंच गया है। एक समय था कि चित्रपट संगीत का दायरा सीमित था, आज वो अभिजात्य वर्ग तक पहुंच चुका है, सब जगह पहुंच चुका है। आज निम्न से लेकर अभिजात्य वर्ग तक जो है सभी लोग जो हैं, सभी लोगों की संगीत के प्रति रुचि बढ़ी है। यही कारण है कि चित्रपट संगीत से संगीत के विषय में लोगों की रुचि बढ़ी है। चित्रपट संगीत में आज अनेक लोक गीतों का प्रयोग किया जाता है, अनेक लोक धुनों का प्रयोग, लोक गीतों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी हिंदी फिल्में हैं जिसमें कई बार कोई पंजाबी गीत आता है, कोई राजस्थानी गीत आता है और कोई बंगाली गीत आता है। तो कई बार इन लोक गीतों का अब हिंदी फिल्मों के साथ सामंजस्य बढ़ गया है, सामंजस्य बढ़ गया है। और कई बार आपने देखा होगा कि इन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन लोक धुनों का प्रयोग किया जाता है। और संगीत, चित्रपट संगीत ने जो है स्थानीय लोक गीतों को भी महत्व दिया है। जैसे कई बार पर्जन्य की याद दिलाते हुए, पर्जन्य की याद दिलाते हुए गाने जो राजस्थान में अधिक गाए जाते हैं। पहाड़ी गीत, ऋतु संबंधी गीत, जो स्थानीय जो लोकल गीत होते हैं उनको भी इन फिल्मों में स्थान मिला है, क्योंकि वो चित्रपट संगीत के माध्यम से ही संभव हो गया है। आज चित्रपट संगीत के कारण चित्रपट संगीत जो है, चित्रपट संगीत के प्रति लोगों की रुचि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोगों की रुचि जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है और चित्रपट संगीत में लता इसकी बेताज सम्राज्ञी है। चित्रपट संगीत में लता उसकी जो है बेताज सम्राज्ञी है, अर्थात उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आज लता जी हमारे बीच में हैं, हम उनको प्रत्यक्ष देख रहे हैं और आज भी लता जी जो है इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो 18 साल की युवती की आवाज में अच्छा सा गाना गा सकती हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में एक पैदा होता है, ऐसा कलाकार जो होता है वो शताब्दियों में एक पैदा होता है और वो है लता मंगेशकर। आज हम सभी के बीच में हैं, आज हम सभी अपनी आंखों के सामने उनको घूमता फिरता हुआ देख रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य कि हम लता जी को हमारे सामने देख रहे हैं। यही इस पाठ का संक्षिप्त सार है कि गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर को क्यों कहा जाता है। कुमार गंधर्व ने गाना सुना, वो स्वस्थ हो गए, लता जी की आवाज़ थी तो उनको मालूम चला लता जी मूर्जा से आगे चली गई है, अपने पिता से आगे चली गई है। लता के कारण चित्रपट संगीत में लोगों की रुचि बढ़ी है, लोग शास्त्रीय संगीत को भूलते गए हैं और जो 3.5 घंटे में शास्त्रीय संगीत में मज़ा नहीं आता है वो 3.5 मिनट के गाने में मज़ा आता है। लता के कारण ही लोक गीतों को अधिक महत्व मिला है और लता जो है, लता के गानपन के कारण ही लोगों, आज बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबकी रुचि चित्रपट संगीत के प्रति बढ़ गई है। ये पाठ यही समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में
इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझेंगे।